तो व्यक्ति डरता डरता जो है क्या करता है, सामूहिक हितों की पालना। ये सामूहिक हितों की व्यक्ति पालन कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वो करना चाहता है, क्यों कर रहा है? डर लगता है उसको। किसका डर लगता है? राज्य का, कि राज्य जो है दंडित करेगा। कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है कि वो जो चोरी करना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पुलिस है, थाने बने हुए हैं, वो कार्रवाई कर देंगे, आपको पुलिस में ले जाएंगे। तो नैतिकता जो है वो खुद के अंदर से नहीं आ रही है। नैतिकता कहां से आ रही है? बाहर से आरोपित है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड है। बाहर से आरोपित जब नैतिकता हो जाती है, मतलब बाहर से दबाव है और दबाव के कारण व्यक्ति नैतिक बन रहा है, तो ये नैतिकता का कोई अच्छा स्तर नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को ये रियलाइज होता जाता है कि व्यक्तिगत हितों के साथ साथ महत्वपूर्ण है सामूहिक हित भी, और सामूहिक हितों का पालन करने से भी व्यक्तिगत हितों की ही पूर्ति होती है। और ऐसा ज्ञान जो है व्यक्ति को धीरे धीरे होता है, ये रियलाइजेशन धीरे धीरे होता है, और जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे उसकी नैतिकता का स्तर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अगर अपन ये देखें कि जहां पर जो ज्यादा विकसित देश हैं, अगर विकसित देशों की तरफ आप देखो तो वहां पर आप कोई बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में चलो, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे है, फिनलैंड है ना, स्वीडन है, तो इन देशों के अंदर जाओ तो ये हर लगभग लगभग जितने इंडेक्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, उनमें सब में टॉप पे आते हैं, हर चीज के अंदर ये आगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का स्तर जो है काफी अच्छा है, विकास का स्तर जो है वो काफी अच्छा है। और विकास का स्तर अच्छा है तो वहां पर आपको कई चीजों में ऐसा दिखाई देगा कि लोग जो है नैतिक हैं। और क्यों नैतिक है? खुद के वजह से ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डर के नैतिक है, कि राज्य के डर के कारण नहीं, अपनी मर्जी से ही व्यक्ति जो है वो मॉरल ही काम कर रहे हैं। कि आपको वहां पे थाने जो है वो ऐसे नहीं दिखेंगे, हर थोड़ी दूर में थाने हैं, हर थोड़ी दूर के अंदर पुलिस वाले खड़े हैं, हर चौराहे पर जो है पुलिस वाले खड़े हैं, हर चौराहे पे पुलिस वाले जो है वो कम दिखाई देंगे। और इवन पुलिस भी इतनी कोई ऐसे हार्श नहीं है, पुलिस भी ऐसे नहीं किसी को पकड़ लिया तो ले साहब आप ले जाओ थाने में फिर ठोको उसको बुरी तरह। पुलिस भी एकदम पोलाइट और एकदम ऐसे आराम से बात कर रही है। ये इतनी आराम से अगर भारत में बात करे तो पुलिस वालों को दो चार गालियां और पड़ जाए, अगला व्यक्ति अगले इतने जोश में रहता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तो जानता नहीं है मैं कौन हूं। अब पुलिस से भी अगर पुलिस एकदम बहुत पोलाइटनेस से बात करें तो हर तीसरा आदमी चढ़ने लग जाए, तो इसलिए पोलाइटनेस को जो है उसको कम करना पड़ता है, और कम करके हार्श तरीके से बात जो है वो करनी पड़ती है। और जब वो हार्श तरीके से काम करते हैं तो फिर वो सबके साथ ही कर लेते हैं। तो कई बार कोई भला आदमी भी होता है, उसको लगता है अरे पुलिस वालों ने मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर ली। तो पुलिस वाले क्या करे, अगर वो ऐसे बात ना करें और बहुत प्रेम से बात करने लग जाए तो दुनिया उनको सीरियस नहीं ले। तो इसलिए उनको अपने आप को वो सीरियस ले पाए लोग, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा हार्श तरीके से बात करना पड़ता है। लेकिन विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर अगर अपन देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पुलिस बहुत आराम से बात कर रही है और आराम से काम करेगी। आपको जेल में भी हो गई, कोई क्राइम कर दिया किसी ने और जेल हो गई, तो जेल भी बहुत अच्छी है, बहुत सुविधा सुविधा युक्त जो है जेल है, आपके सब ध्यान जो है वहां पर जेल में रखा जाएगा। तो लोगों को लगेगा यार वैसे सामान्य देश में तो रहना और वहां की जेल में रहना, तो जेल जो है वो ज्यादा सही है। तो अब इतनी नैतिकता है, तो इसका मतलब कोई डर के तो नहीं कर रहा है, फिर भी लोग मॉरल है, फिर भी नैतिकता का पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनली नैतिक है, इंटरनल नैतिक है। जैसे नॉर्वे की बात आती है कि भाई अगर आप कोई वहां रख दो, बस चोरी वोरी वहां पर ऐसे सामान्य घटना नहीं है। जैसे वो नॉर्वे वाले वो डॉक्टर साहब हैं, वो बताते रहते हैं कि उन्होंने भी, है ना, डॉक्टर साहब प्रवीण झा, डॉक्टर प्रवीण झा करके एक व्यक्ति है, नहीं बताया मैंने उनके बारे में। डॉक्टर प्रवीण झा करके एक व्यक्ति है, बिहार के हैं यहाँ के, और वो नॉर्वे रहते हैं कई सालों से, और नॉर्वे में भी डॉक्टर हैं। नॉर्वे के अंदर वो डॉक्टर का पेशा करते हैं। और नॉर्वे में क्या काम धाम इतना ज्यादा नहीं है, वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है। पहली बात तो इतना साफ सुथरा जगह है तो कोई बीमार पड़ता नहीं है, डॉक्टर की वहां ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। लेकिन किसी के यूं बूढ़ा हो जाए, कोई एज के कारण जो है जो फैक्टर्स हैं उसमें कुछ दिक्कतें हो जाती है, और उसकी वजह से उसको जो है वो डॉक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो वो आराम से बैठे रहते हैं, ठाले ही है। 4 बजे के बाद में वैसे ही वहां पे 4 बजे के बाद वैसे काम नहीं होता है, कि ऑफिस जो है वो खत्म हो जाता है कितने बजे, 4 बजे तो ऑफिस खत्म हो जाता है। और हफ्ते में 4 दिन ही है काम करना है। कितने दिन करना है? 4 दिन ही काम करता है। और वो भी सुबह 8-9 बजे शुरू होगा काम और 4 बजे तो काम खत्म। अब क्या, फ्री हो, फ्री हो, आपको जो करना है जैसा करो। कि जिंदगी को ऐसे थोड़ी कि सिर्फ ये काम करने के लिए ही है, जिंदगी जीने के लिए भी है। भाई अपन काम करते हैं, काम करने से तो क्या होता है, पैसा आता है। तो पैसा तो एक साधन है, पर इस साधन को कमाने कमाने में सारा जीवन लगा दे ऐसा थोड़ी है, फिर जिंदगी जीनी भी तो है। तो जीवन जीने के लिए फिर उसके बाद 4 बजे के बाद आप फ्री हो, आपको जैसे जैसा काम जो है वो करो। तो अब कोई जो है वहां पे अधिकतर लोग खेलते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं सिर्फ, और फुटबॉल खेलते हैं।
उनका फुटबॉल खेलना तो वहां का जैसे राष्ट्रीय पेशा है, राष्ट्रीय हॉबी है, नेशनल हॉबी है कि कोई आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है घर पे तो पड़ा पड़ा नहीं है, पड़े पड़े ऐसे रीले रीले नहीं देख रहा है। जैसे अगर उसको टाइम मिलेगा फुटबॉल ग्राउंड में और ग्राउंड में फिर आप फुटबॉल खेलेंगे, चाहे वो व्यक्ति जो है कितना ही छोटा हो और चाहे वो कितना ही बड़ा हो। सारा देश जो है क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और फुटबॉल क्यों खेलते हैं, खेलने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए नहीं खेलते। फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, तो खेलने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लीग्स वगैरह होती है और इतने बड़े जो उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके टूर्नामेंट्स में कभी नॉर्वे की टीम जीतती नहीं है। नॉर्वे टीम जीतती क्यों नहीं है, जो जो लोग इतना फुटबॉल खेलते हो तो जीतने चाहिए, जीतते क्यों नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। किसके लिए खेलते हैं, खेलने के लिए खेलते हैं कि भाई हम तो आनंद लेने के लिए खेलते हैं। अब ये जीतना जातना और ये सब ये तुम करते रहना, अपने तो आनंद लेना है जीवन के अंदर। तो इसलिए वो फिर ज्यादा आनंदित हैं वो लोग कि वहां पर इवन जैसे आप खेल खेल रहे हो तो जीतने के लिए तो क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जब जीतने के लिए खेलना है तो सामने वाली टीम देखेंगे, अच्छा ये है टीम, तो इस टीम के अंदर ये बहुत स्ट्रांग है, ये ठीक ठाक खेल रहा है, ये है कमजोर, ये प्लेयर जो है कमजोर है। तो अब सारे पास देने हैं, सब देने किधर, उस तरफ। अपने तो यहाँ कह देते हैं कि सर वो खाडा है उधर, और उधर मारो, उधर मारोगे तो आप आराम से गोल कर जाओगे। तो ऐसे ढूंढते हैं, कमजोर ढूंढ लो और जहां पर कमजोर कोई प्लेयर खड़ा है उसकी तरफ ज्यादा अटैक करो, और जैसे उसकी तरफ अटैक करोगे तो वो ज्यादा देर जो है रह नहीं पाएगा, नहीं रह पाएगा तो फिर अपने खटाखट तोड़ ताड़ के ले जाओगे, गोल कर दोगे। लेकिन उनके ऐसा है कि नहीं, अगर ऐसा कोई कमजोर है तो उसको ऐसे ज्यादा परेशान नहीं करना, उसको बार बार जताना नहीं कि तू कमजोर है, ऐसा करके फिर उसको फील हो जाएगा ना, रियलाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पास दो उसको भी दो, ऐसा भी नहीं उसको दे ही नहीं रहे हो तो उसको वैसे फील हो जाएगा, अच्छा मेरे को तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, पास तो उसको भी दो, लेकिन उसके हिसाब का जो प्लेयर हो उसको तू उधर उसके साथ खेला कर, ऐसे नहीं सारे के सारे टूट पड़ो उसके ऊपर। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी बेटी है, तो कहा बेटी को हमने जो है वो स्कूल में डाला, तो जब स्कूल में डाला तो वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे, सारी दुनिया फुटबॉल खेलते, तो उसको ही कहा कि लो चलो फुटबॉल खेलो। तो अब उसको डर लगे कि बाकी सब बच्चे इतने तेज दौड़ने वाले और सब तेज दौड़ रहे हैं, और वो थोड़ी हिचकिचाहट सी, उसको ये घबराहट सी हुई कि भाई क्या है, अपने से दौड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसा है। और बच्चों का फुटबॉल ऐसा स्किल फिल तो होता नहीं है, भागना है यार, ये है यार फुटबॉल है यार, इसे मारना है यार, भागते जाओ मारते जाओ। अब वो वो डरे, डरे तो उनको बच्चों को, बाकी जितने बच्चे थे उन बच्चों को ये रियलाइज हो गया कि ये बच्ची जो है ये डर रही है। और वो बच्चे को ऐसे कोई बहुत बड़े नैतिक लोग नहीं है, ऐसे कोई बहुत बड़े सैद्धांतिक लोग हैं, टाबर है बिल्कुल, क्लास छोटी सी क्लास के, तीसरी चौथी के। और उनको ये रियलाइज हो गया कि भाई ये जो है इसको थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, और असहज महसूस हो रहा है तो उन लोगों ने, बाकी लोगों ने अपनी स्पीड को धीमे कर दिया कि ये थोड़े सहज फील हो जाए। और थोड़ी देर के अंदर वो, उसके लगा कि यार ये भी कोई ऐसा खास तो, ये भी नहीं दौड़ते हैं, ये भी नहीं दौड़ते हैं, तो वो भी दौड़ने लगे, तो धीरे धीरे वो भी तेज दौड़ने लग गए, ये भी तेज दौड़ने लगे, रो चलो। अब बस काम जो है वो वैसा का वैसा ही। अब उन बच्चों को ये नैतिकता है कि नहीं है, नैतिकता है, पूर्ण रूप से नैतिकता है। और ऐसा समाज जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा समाज हो तो बहुत ही बढ़िया है। अब ऐसा समाज जो है वो क्या बाहर से किसी दबाव से बनाया जा सकता है, क्या उन बच्चों को डरा कर दबाया बनाया जा सकता है कि तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुम धीरे नहीं हुए तो फिर देखो तुम्हें ठोकेंगे और सब मुर्गा बना देंगे, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। वो तो व्यक्ति जब ये समझे कि नहीं यार हम सामूहिक हैं, कि हम सामूहिक हैं और साथ में रह रहे हैं, और साथ में रह रहे हैं तो सबको अपन को अच्छे से ही काम करना है, तभी ये कार्य किया जा सकता है, वरना ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो अब वो ये सामूहिक नैतिकता है। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि भाई उनके वहां पर अभी एक चोरी हो गई कुछ दिनों पहले, जो है एक बड़ी आपराधिक घटना घट गई। नॉर्वे में ऐसे अपराध घटता नहीं है, क्राइम होता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक बड़ी आपराधिक घटना घटी। क्या हुई, एक साइकिल चोरी हो गई, बड़ी आपराधिक घटना है। नॉर्वे में कई साल बाद कुछ घटना घटी है, पुलिस वालों को काम मिला है कि कोई आपराधिक घटना हुई है। क्या हुई है, एक साइकिल चोरी हुई। फिर बाद में वो ढूंढा कि कौन कौन ले गया, तो कोई पाकिस्तान के कुछ लोग घुसे हुए थे, वो साइकिल चोर के ले गए। उनको लगा यार इसकी कहाँ जरूरत है, तो पर है, अब ठीक है जो भी है। तो वहां का समाज जो है वो समाज कैसा है, समाज नैतिक है। और नैतिक क्यों है, इसलिए नहीं है कि बाहर से डर है, किसी डर से नैतिकता नहीं है। नैतिकता किसकी वजह से है, नैतिकता स्वयं की वजह से है कि अपन को कार्य कैसे करना, अपन को अपना सामूहिक हित है कि अगर मैं किसी के साथ में बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, और ये पूरा समाज अच्छा रहना चाहिए। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, भली सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए। तो अच्छी सोसाइटी कैसे होगी, जब लोगों का व्यवहार अच्छा होगा। लोगों का व्यवहार से अच्छा अच्छा समाज बनता है, बड़े बंगले बनाने से अच्छा समाज नहीं बनता,
बंगले तो बहुत बड़े बने हुए हैं और जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तो फिर वो समाज कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। समाज अच्छा है, और तो क्योंकि नॉर्वे के अंदर आप देखो तो इसमें ये भी है कि वहाँ मकान भी ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े जो है भव्य नहीं बनाते,